अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव डिस्काउंट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो आज है थोड़ा मौजू जो है इफेक्टिव डिस्काउंट रेट क्या है, उसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। तो इफेक्टिव डिस्काउंट रेट क्या है? एक तरह का इंटरेस्ट इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में आपने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट क्या है? आपको बताया प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये मिसाल यहाँ देखो, व्हेन यू रेंट एन अपार्टमेंट usually you are required to pay rent for each month at the beginning of the month. In other words, you pay the rent before you have the use of use the have the use of the apartment, right? So यहाँ पे बोला क्या गया है, आप जब कोई मकान या अपार्टमेंट जब रेंट पे लेते हैं तो क्या आपको एडवांस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये है कि 4 महीना 6 महीने एडवांस देना पड़ता है पैसा। ठीक है, तो ये तो है कि आपको एक घर किराए के लेने के लिए ये एडवांस देना है। उसके बाद आपको पर मंथ जो है उसका रेंट देना है। रेंट एक्चुअली क्या है? एक तरह का प्रॉफिट है। इस दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं एक इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट आ रहा है? जो मालिक मकान है, मालिक मकान वाले को क्या है? इंटरेस्ट मिल रहा है या उसको रेंट मिल रहा है, एक तरह कह लो। ठीक है, तो एक्चुअली कोई कुछ लोग कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम लाइक इंटरेस्ट इज लाइक haram, but you know it depends on you know अब यो इंटरेस्ट को अब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो या इंटरेस्ट को कहाँ किस टाइम पे बात कर रहे हो। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ रेंट, अब रेंट को मैं इंटरेस्ट भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं मालिक मकान हूँ मुझे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं रेंट मेरे लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन आप इंटरेस्ट को क्या वर्ड ले रहे हो, सूद हराम या इस तरह की चीज। सूद ये डिपेंड करता है आपका, ठीक प्रॉफिट के तौर पर कह रहे हो। ठीक है, एनीवे we said that interest may be thought of as a rent for use of the investor's money. It is therefore not surprising that there are financial arrangements in which the interest must be paid by the borrower before the borrowed money becomes available, right? सो यहाँ पे जो है डिस्काउंट रेट थोड़ा कहूँगा। इफेक्टिव डिस्काउंट रेट से पहले डिस्काउंट रेट क्या है आपके पास? तो आपके पास डिस्काउंट रेट क्या है? जैसे मैंने दूसरी मिसाल ये है कि मैंने 1 लाख की चीज ले ली। ठीक है, बैंक से पैसे निकाले, मैंने ली नहीं, एक्चुअली बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक वाला कहेगा इस रेट से आपको देने हैं। जो मैंने 1 लाख का मैं कह रहा हूँ 5% हर महीना ये देना होगा। ठीक है, तो एक तरह का देखो, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट तकरीबन एक तरह सेम है। देखो इंटरेस्ट रेट कहाँ होता है? स्टार्टिंग टू एंड चलता है। मीन्स आपने पैसा आपने डाला, फिर पैसा बढ़ता बढ़ता। यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट है, आपने मैंने ले लिया लोन 1 लाख का, तो मेरे पास जो फाइनल है अब 1 लाख जो है मैंने ले लिया, अब मैं किस्तों में देती जाऊंगा। तो क्या मेरे पास जो ओवरऑल लोन है, अब अगले महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 1 साल के बाद वो 1 लाख नहीं होगा, कम होगा, क्यों? मैं हर महीने पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये डिस्काउंट जो रेट है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कहा था स्टार्टिंग टू कहते हैं मतलब वो फॉरवर्ड चल रहा है, ये बैकवर्ड चल रहा है डिस्काउंट रेट। ठीक है, इसे समझ में आ रही बात? ठीक है, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब ये क्या है? अभी पैसा डाला फिर पैसा बढ़ जा रहा है, वो क्या पैसा इतने ही है, अब बढ़े नहीं। अब वो क्या है कि एक तरह का इन्वेस्टर पैसा बढ़ तो रहा है, बट वो क्या इतना है 1 लाख में। ठीक है, जो भी लमसम बात हुई, तो ये जो है पैसा दे रहा होगा कि फर्स्ट को लो मैं बैंक से 1 लाख लिया, तो मैं किस्तों में उसको पे कर रहा हूँ, बट वो ज्यादा डेफिनेटली अगर मैं 1 लाख की चीज है, मैं बैंक वाला 1 लाख थोड़ी लेगा, मुझसे ज्यादा लेगा। अगर मैं 1 लाख एडवांस में ले रहा हूँ 5 साल के लिए, ठीक है, तो बैंक वाला चाहेगा उसमें इंटरेस्ट रेट मिला देगा। ठीक है, नहीं बोलेगा नहीं अब ये तुम्हारी ये चीज है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग में ये अब 1 लाख एक्चुअली लमसम ये है 1.5 लाख। ठीक है, बोलेगा ये 1.5 लाख है, आपको ये किस्तों में दे रहा हूँ। एक्चुअली वो इंटरेस्ट मिला होता है, जैसे मैं 1 लाख ले रहा हूँ तो उसका मतलब है हर महीने वो दे रहा है, उसका मतलब वो 1 लाख की चीज नहीं कम की होगी, तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है।
ये रेंट पर ऐसे एडवांस रेंट, क्योंकि आपका जो सोना हर हर महीना हर साल चेंज होता है उसकी प्राइस, तो वो चीज़ को इस्लामिक बैंकिंग में क्या वो चीज़ देख रहे होते हैं उसको। खैर मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा बात कि इस्लामिक बैंक सही है गलत है, खैर एनीवे। तो यहाँ पे है क्या है, when money is borrowed with interest due before the money is released, ठीक है, we describe the relationship using discount rates. If an investor lends $K for one basic period at a discount rate D, then borrower will have to pay KD in order to receive the use of K. तो जब देखो जब पैसा उधार लिया जाता है इंटरेस्ट के साथ, तो आपको क्या है, ड्यू बिफोर द मनी इज रिलीज, जब कोई पैसा जो 1 लाख मैं बैंक से दे रहा हूँ, तो क्या है इसमें क्या इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। वी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप यूजिंग डिस्काउंट रेट्स, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ एन इन्वेस्टर लैंड्स $K, यानी जो इन्वेस्टर है जिसे बैंकर है उसने एक उधार दिया, लैंड उधार दिया $K फॉर वन बेसिक पीरियड एट अ डिस्काउंट रेट D, तो इस पैसे के हिसाब से आपको देते रहना है, ठीक है। Then the borrower will have to pay money K times D, यानी जो आपका बैंक ने पैसा दिया है 1 लाख का, उसमें क्या है हमें तो हर महीने जो है उसका 10% कैसे होगा, 1 लाख का 10% लूंगा, यानी तो क्या होगा K times D, ठीक है, K times D डिस्काउंट। तो इस हिसाब से इन ऑर्डर टू रिसीव द यूज ऑफ K, इस हिसाब से मुझे पैसे देना रहना पड़ेगा, कितना, 1 लाख रुपए। नहीं क्या है, मैंने 1 लाख रुपए बैंक वाले ने मुझे दे दिए, बैंक वाले ने कहा आप किस्तों में इतना देते रह जाओगे चीजें, जिससे आप कुछ टेलीविजन लेते हो या फ्रिज लेते हो, बोलता है ये इतने रुपए का है लमसम, अगर तुमने 6 महीने की बात करो, 1 साल या 2 साल, आपको एक एग्रीमेंट, अगर आपने 2 साल के ले लिया है अपने किस्तों में भरने के लिए, वो 2 साल का एक लमसम पे होगा, तो वो बोलेगा आपको इस हिसाब से पैसे दें, K टाइम्स D, ये रेट के हिसाब से, ठीक है, बात समझ में नहीं चाहिए। तो therefore instead of having the use of an extra K dollar, so यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या होगा, the borrower only has the use of an extra K minus KD, यानी 1 लाख में से वो निकाल लूंगा जो डिस्काउंट, ठीक है, तो ये निकाल लूंगा, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, तो इन दोनों में कॉमन का K कॉमन है, तो क्या होगा 1 minus D into K, the quantity KD is called amount of discount, ठीक है, अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट है जो कि लोन के लिए, ठीक है, हम बात करें लोन के लिए। तो डिफरेंट देखो इंटरेस्ट, और हम जो देखो हम इंटरेस्ट रेट किस में बात कर रहे हैं, कभी हम लोन की बात नहीं करते, हम लोन की बात करें तो ये एक तरह का डिस्काउंट रेट हो रहा है, उसको हम एक नया टर्म है डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे सवाल देखो, Chen borrows $1,000 at a discount rate of 7%, तो यहाँ पे Chen ने उधार लिया 1,000 रुपए और इसको डिस्काउंट रेट जो मिला है 7%, ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी उधार दोगे, आप कभी बोलोगे 5% के हिसाब से दे दो, भाई आप क़यामत आ जाएगी, भाई मैं इतना पैसा भी क्यों दूं, और आप आराम से देते रहोगे। कभी कभार होता है कि हम लोग क्या, नहीं यार मैं 2 से जो दे देते हैं, अब आराम से देते रहो, मगर उतने ही पैसे जो मैंने अगर 1,000 रुपए दिए हैं, अब ये कहते हैं 2-3 महीने बाद देना, थोड़ा करके अगर जमा करके है, एनीवे 1,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है आजकल, तो लाख भी कोई बड़ी रकम नहीं, महंगाई इतनी है। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डज ही हैव द यूज ऑफ, एक्स्ट्रा मनी का मतलब क्या है, K माइनस KD, ठीक है, K आपके उसके 1,000 और KD आपके उसके 1,000 का 7%, 1,000 का मैं 7% लूँ, यानी 7% में 7 डिवाइड बाय 100, यानी 0.07 टाइम्स 1,000, तो आएगा 70, तो एक्स्ट्रा जो आएगा 1,000 माइनस 70, तो आएगा 930 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा क्या कहना चाहिए, आपने 70 दे दिए तो आपको 930 और देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन ओवर एग्जाम्पल द डिस्काउंट रेट इज 7%, क्या 7% है, ठीक है, क्या 7% को देखो यहाँ पे देखो क्या है 70, जो आपके पास K माइनस KD, जो आपके पास क्या आ रहा है 70, सॉरी क्या कहते हैं, इससे ले लो कि आपके पास K टाइम्स D, यानी आपका डिस्काउंट रेट, यानी 0.07 टाइम्स 1,000 इज 70, ठीक है। क्या 70 को मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 1,000 से, कि ये आएगा आंसर 70, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट, ये हो गया आपके पास A2 माइनस A1 डिवाइड बाय, और ये क्या है A2, अगर मैं इसको A2 ले रहा हूँ
ठीक है, टाइम 2 के लिए E2 देखो 1000 जो है मैं अभी मैं लिया पैसे मैं फौरन तो नहीं दे सकता ना भाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या है अभी अमाउंट जो है 1000 रुपए मैंने बोरो लिए, 6 ने बोरो लिए हैं, ठीक है। और अब जो है अगले साल के लिए कितना बाकी है 930, ठीक है। 1000 में से 930 निकाले तो क्या है हमने इतना पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय जो है हम करेंगे किससे, हम करेंगे जो इतना हमने बोरो किया हम उससे देखेंगे ये एक्चुअली ये पूरी चीज का इफेक्टिव डिस्काउंट रेट, इसको आप वहाँ आगे देख लेते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये आपका जो के है ए टू माइनस A1 डिवाइड बाय, ठीक है। इसे समझ लो, अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। देखो इसको डिस्काउंट रेट को, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट को मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास A T2 माइनस A T1 डिवाइड बाय A T2, वहां पे क्या था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में A T2 माइनस A T1 डिवाइड बाय A T1 था, यहाँ पे क्या T2, ठीक। ये डिफरेंस है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव डिस्काउंट रेट। तो इसी तरह हमें पता है जो अमाउंट फंक्शन किसका होता है ए के टाइम्स ऑफ ए, के यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर के कॉमन आएगा, नीचे के कैंसिल हो जाएगा, नीचे केस है तो जो कि ये बन सकता है, ठीक है। हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, चाहे एक्वेशन ये एक्वेशन फंक्शन है इसके लिहाज से लिख सकते हैं, चाहे तो हम ये अमाउंट फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो देख लिएगा प्लीज, ठीक है, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये जनरलाइज के अभी सवाल एक और है, सपोज दैट द ग्रोथ ऑफ मनी इज गवर्न्ड बाय द एक्युमुलेशन फंक्शन, तो पैसा बढ़ रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये आपके जो है एक्युमुलेशन फंक्शन जो कि दिया 80 इज इक्वल टू 1.05 पावर थ्री वो 2 है, 1 प्लस 0.025 टाइम्स टी है। अब यहाँ पे हमें कंपेरिजन करना है डिस्काउंट टाइम 4 के लिए और इंटरेस्ट रेट टाइम 4 के लिए, यानी 4th ईयर के लिए, ठीक है, समझ बात। तो इसमें देख लेते हैं क्या है A4 हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमें टाइम t की जगह हमने 4 रख दिया, यहाँ प्रोडक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे 4 रखा है, फॉरवर्ड 2 इज 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और 1 प्लस 0.025 इंटू 4, तो इसका मतलब ये हुआ 0.25 में एक शॉर्ट टेक्निक बता दिया, आप वो क्विक मैथ देख लीजिएगा 25, ठीक है। अगर एक 25 पैसा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 4 से तो 1 रुपए होता है, मगर यहाँ पे क्या है वो आपके पास 0.1 है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.025 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1 प्लस 0.025 टाइम्स 4, इसका आंसर है 1.1, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता दी, 25 कोई भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई तो क्या करते हैं 25 से, तो बताओ क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कोई मैथ्स में देख लेगा तो इसी तरह A3 निकाला मैंने, ठीक है। और डिस्काउंट D4 का फॉर्मूला क्या अभी बताया, A4 माइनस A3 डिवाइड बाय A4, यानी अमाउंट टाइम 4 अमाउंट टाइम 3 डिवाइड बाय अमाउंट टाइम 4, ये चीज जो है। तो यहाँ पे ऊपर के कॉमन आ जाएगा, वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे के गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने ऊपर क्या मैंने एक्युमुलेशन फंक्शन वाला यूज किया, अमाउंट फंक्शन नहीं यूज किया, क्योंकि इसमें हमें गिवन ही नहीं है क्या कैपिटल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने के रखा ही नहीं है, तो मैंने ये एक्युमुलेशन फंक्शन रखा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.0462, ठीक है। तो अब ये देखो I4 क्या है, I4 में क्या होगा A4 माइनस A3 डिवाइड बाय A3, ये चीज वाली आएगी, याद करो, ठीक है। यानी ए अब वहां पे फॉर्मूला था ए क्या T1 माइनस T0 डिवाइड बाय T0, ठीक है। और यहाँ पे था, अगर मैं शुरू की बात करूँ पहले साल के लिए डिस्काउंट रेट की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 और यहाँ आ जाएगा T0 डिवाइड बाय T1, और यहाँ पे क्या T0, ये समझ लो। देखो यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो है इफेक्टिव डिस्काउंट रेट क्या है A4 माइनस A3, 4 की बात कर रहा हूँ तो A4 माइनस A3 डिवाइड बाय A4, और I4 क्या होगा A4 माइनस A3 डिवाइड बाय A3, बस ये चीज चेंज है, ठीक है। ठीक है, ये चीज डिस्काउंट रेट में पहली वाली चीज आएगी, और इंटरेस्ट रेट में जो बाद वाली चीज है, ठीक है। बाद से मतलब क्या जो आपका है क्या कहते हैं A3 जो है, तो है इन जनरलाइज में फॉर्मूला बना दो, डी एन का फॉर्मूला क्या है A n माइनस A n माइनस 1 डिवाइड बाय A n, और आई एन का फॉर्मूला है A n माइनस A n माइनस 1 डिवाइड बाय A n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे था शायद मेरे ख्याल में, खैर एनीवे, ठीक है। ये तो डिस्काउंट डिवाइड बाय A n आता है, और इंटरेस्ट रेट में क्या था A n माइनस 1 आता है, सही है। तो ये है कि आज
ऐसा आगे देखो कि नो दैट इन आवर कंप्यूटेशन विल ऑलवेज यूज दिस स्टोर्ड वैल्यू रिजल्टिंग, काम की चीज नहीं है। आगे देखो, as was the case in example जो 6.5 क्या है, यूजली आई जो है और डिस्काउंट आर नॉट इक्वल, आमतौर पर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर दे आर क्लियरली रिलेटेड, आपस में रिलेशन है। with the eye to pursuing this relationship, we define what it means for rate of interest and rate of discount to be equivalent। एक्चुअली यहाँ पे शो करने का मुराद ये था कि एक्चुअली बराबर नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आज मैं यहाँ तक एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा नहीं ये सब चीज़ें। और थैंक यू आप लोगों का।